हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परवेज़ खान और आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन को कहा जाता है और आज हम जानेंगे इसके बारे में कि इसका होने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका प्रॉपर इलाज क्या है और कैसे हम यूटीआई से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है किडनीज, यानी कि वो ऑर्गन जो यहाँ से खून फिल्टर होकर के हमारे गंदगी को दूर करता है और पेशाब बनने की प्रक्रिया चालू होती है। तो हर बॉडी में 2 किडनीज होती है और फिर यहाँ से निकलता है यूरेटर। यूरेटर वो नली होता है जो किडनी से बनने वाले यूरिन को इकट्ठा करके यहाँ पेशाब की थैली, जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब को इकट्ठा करके रखता है, तो पेशाब यहाँ तक पहुँच जाता है। तो 2 किडनियाँ होती है जहाँ पर पेशाब बनता है। उसके बाद 2 यूरेटर यानी कि वो नली जो किडनी से यूरिन को ले जा कर के यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में ले जा कर के छोड़ देती है। ब्लैडर के कैपेसिटी रहती है, मतलब ये जैसे जैसे यूरिन इसमें इकट्ठा होते रहता है, ब्लैडर फूलता चला जाता है, मतलब पेशाब का थैली बढ़ता चला जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब थैली ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें पेशाब होने की सेंसेशन होने लगती है और फिर इस यूरिनरी ब्लैडर से एक और नली निकलती है जिसे हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, जहाँ से यूरिन पास होकर बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इनमें से कोई भी तंत्र में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पहुँचना को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, चाहे वो यूरेथ्रा हो, यूरिनरी ब्लैडर हो या फिर यूरेटर हो या किडनी हो। दोस्तों, नॉर्मली ये देखा गया है कि फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होने का 2 वजह होती है। एक तो सबसे पहले ये रहता है कि जो यूरेथ्रा है फीमेल का, जहाँ से यूरिन पास होकर के बाहर आता है, वो मेल्स के कंपैरिजन में छोटा रहता है। मेल्स का लंबा रहता है और फीमेल्स का छोटा रहता है, इसलिए किसी भी बैक्टीरिया का बाहर से अंदर तक पहुंच पाना आसान हो जाता है क्योंकि उसे कम रास्ता तय करना पड़ता है। दूसरा, जो फीमेल्स की यूरेथ्रा होती है उसका नज़दीक में ही यूरिनी मार्क रहता है और लेट्रिन का रास्ता भी रहता है, तो यहाँ से जितने भी बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स रहता है वो आसानी से जो है यूरेथ्रा तक जाकर वहाँ से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए फीमेल्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस मेल्स के मुकाबले ज़्यादा रहते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है, क्या है इसका कारण। दोस्तों, यूरिनरी इन्फेक्शन आपके बॉडी में अगर पानी की कमी आ जाती है किसी भी वजह से, तो इसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अगर आप पेशाब को होल्ड करते हैं बहुत देर तक, आप पेशाब को रोक कर रखते हैं, तो जब पेशाब की थैली में भरा रहता है बहुत देर तक, तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, वो जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर हो सकती है जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर प्रेगनेंसी हो गया या फिर आपको कुछ और हो गया है, जैसे कि फीवर हो हुआ है या बॉडी में कुछ और इन्फेक्शन हो गया है, इसके वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, आपने कोई हाई एंटीबायोटिक्स लिए हैं, तो इन सब कंडीशंस में भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन कॉमन है हनीमून कपल्स में कि जब वो बाहर जाते हैं तो वाटर इनटेक का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं और इसके वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन को झेलना पड़ता है, जिसे हम लोग हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ज़्यादातर कारण बाहर के वॉशरूम इस्तेमाल करना, जो कि कॉमन वॉशरूम्स है, और वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम्स जिसमें पूरी तरह से बैठकर यूज करते हैं, उससे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आने का मन करे या पेशाब रुक रुक कर आने लगे, पेशाब करते समय या पेशाब करने के अंत में दर्द या जलन होने लगे, तो ये यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेशाब में खून आए या आपका पेशाब का रंग थोड़ा सा क्लाउडी लगे
या फिर आपको लोअर एब्डोमेन या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो तो इसको भी यूटीआई के लक्षण कहा जा सकता है। यूटीआई अगर किडनी तक फैल जाए तो इससे तेज बुखार, कँपनी होना या उल्टी या भी लग सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की, यानी कि इलाज की, कि अगर यूटीआई हो गया है तो क्या इलाज करना है। इलाज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वो जो आपके डॉक्टर सलाह देंगे और एक वो जो आपको खुद करना है। डॉक्टर यूजुअली इसके लिए आपके यूरिन की टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट के अनुसार एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी कि वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को किल करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे और आगे इन्फेक्शन को नहीं होने देंगे। और इसके अलावा कुछ पेन किलर्स देते हैं, या अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए दवाई, अगर उल्टियाँ आ रही है तो उल्टी के लिए दवाइयाँ दे सकता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, वो ये है कि पानी ज़्यादा पीजिए, लूज कपड़े पहनिए, कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने और प्रोबायोटिक्स यानी कि जो घर में मिलने वाली चीज़ें हैं जिसे यूरिन में इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो सकता है या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो सकता है। जैसे कि छाछ पीजिए, दही का इस्तेमाल अच्छे से करिए, नारियल पानी पीजिए। अभी गर्मी का मौसम है तो आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज का जूस पी सकते हैं, अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके बार बार पानी पीजिए ताकि आप बार बार पेशाब करें और जो बैक्टीरिया है वो फ्लश हो जाए। आप नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशनशिप बनाते समय इंटरकोर्स के बाद ये ध्यान रखिए कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग सिंपल वाटर से पहले और बाद में भी ज़रूर करें। इंटरकोर्स के बाद यूरिन करने जाना एक सेफ प्रैक्टिस है। इसके चलते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादा देर यूरिन को होल्ड ना करें। जब भी आपको पेशाब लगे इमीडिएटली यूरिन को पास करें। बार बार यूरिन को होल्ड करना या अच्छे से ब्लैडर को खाली नहीं करना एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। पब्लिक टॉयलेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेटर होगा इंडियन टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल करें। वेस्टर्न टॉयलेट्स का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वेस्टर्न टॉयलेट्स ही यूज करने पड़ रहे हैं तो सीट को अच्छे से वाइप करना ना भूलें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर यूटीआई ज़्यादा फैल जाता है और गुर्दों तक चला जाता है तो वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए उसका इलाज जल्द ही शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप उसको घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो जल्द से जल्द किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर लेना चाहिए। एट लास्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा उचित मात्रा में पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी उचित मात्रा में पीने से ना कि सिर्फ यूटीआई होने से बचाता है बल्कि बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसे होने से बचाता है। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।